पति पत्नी के संबंध ज़्यादातर दुखद या नीरस मोड़ ले लेते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। कई कारण हैं और ये तो अनुभव है, तुम सबने देखा है, अपने माता पिता के बीच में देखा है, पति पत्नी के बीच में देखा है। तो पति पत्नी का संबंध करीब करीब तुम्हारी निष्पत्ति मैं कह सकता हूँ कि 95% सही है। 5% तो ऐसा नहीं होता, लेकिन 95% ऐसा होता और होता है तो विचारणीय है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात, अति परिचय। अति परिचय, कबीर कहते हैं अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई, मलया गिर की भीलनी या चंदन दे जलाए। जब अति परिचय होता है तो उसके रिजल्ट दो होते हैं। क्या होते हैं? अरुचि हो जाती है एक दूसरे। जब पहली बार किसी से मिलते हो कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। पहली बार किसी से मिलते हो, मिल करके पहली बार भी छोड़ते हो तो लगता अरे वाह क्या बात है, बड़े प्रभावित हो जाते हो। ऐसे भी जब शादी करने जाते हो या दुल्हन देखने जाते हो, कितना मन में उत्साह है, कितना उमंग है। या किसी से प्रेम करते हो, कितना अच्छा लगता है, जगत में सबसे प्यारा लगने लगता है। और दुल्हन होती है, उसकी बोली तुमको बिल्कुल कोयल सी लगती है। बाद में पत्नी हो जाती है तो कर्कशा लगने लगती है। क्यों हो जाता है? अति परिचय ते होता है। क्या होता है? अरुचि। अब उसमें अरुचि पैदा हो जाती है, रुचि नहीं रहती, अब कोई आकर्षण नहीं रहता। आकर्षण हमेशा नए का है। जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है उसमें आकर्षण नहीं है। तुम एक नई जगह जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है, कितनी हरियाली है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया नज़ारा है, वहीं रहना शुरू कर दो। फिर क्या होता है? वहाँ से अरुचि हो जाती है। केवल पति पत्नी की बात नहीं है, जहाँ भी सानिध्य लंबा खींचने लगता है तुम्हारी अरुचि हो जाती है। पहली बार जब हम लोग नड्डी गए, हिमालय में, धर्मशाला के ऊपर है, 8 किलोमीटर ऊपर है, क्या सामने हिमालय था और क्या बर्फीली चोटियाँ थी, मज़ा आ गया। अपने लोगों से मैंने चर्चा की, अरे वाह क्या सुंदर जगह है, यहाँ तो बिल्कुल रहने का ही मन करता है। अब हमारे मित्र थे, आधार जी थे, उन्होंने चुपके से जा कर के होटल वाले से डील कर लिया कि अब गर्मी भर लीज ले लेते हैं इसको। चलो ले लिया, 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए मिलता नहीं, सालों भर लीज ले लिया कि चलो जब गुरुदेव आएंगे तो रहेंगे, बाकी समय अपना होटल हम ही चलाएंगे, कुछ करेंगे। तो बड़ा मज़ा आया। 3 महीना पहली बार रहे। जब 3 महीने, जब 2 महीना शायद रहते थे उन दिनों, मई जून के महीने में, तो अच्छा लगा। वी रियली एन्जॉयड। दूसरे साल उन्होंने पूछा कि क्या करें गुरुदेव, लीज को रिन्यू कर लें? हमने कहा हाँ कर सकते हो, लेकिन उतना मन नहीं हुआ पहली बार जितना था। हाँ कर सकते हो। तो उन्होंने फिर 1 साल और लीज ले लिया। और फिर अगली बार जब 2 महीने के लिए गए, बोले कि चलेगा पर उतना भी अच्छा नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था। और फिर जब तीसरे साल उन्होंने कहा कि अब लीज ले ले, उसको 1 साल और ले ले। हमने कहा अरे अपना माधवपुर बहुत अच्छा है, यहाँ रखा क्या है, अब देख लो। अति परिचय ते होता है, अरुचि अनादर भाई। अरुचि हो जाती। अब जब 2 साल 3 साल, वो भी 7 साल नहीं, 2-2 महीना रह रहे हैं, अरुचि हो गई उस जगह से, अब नई जगह चलते हैं। अब जिस पत्नी के साथ, जिस पति के साथ सालों साल तुम रह रहे हो, अब कितनी अरुचि पैदा हो जाती है एकदम से। पर्सनल स्पेस ही नहीं है तुम्हारा, बस हमेशा एनक्रोचमेंट एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में, वो तो पैदा होगी किसी के भी साथ। जब ज़्यादा रहने लगोगे तो अरुचि हो जाती है। दूसरा, अनादर। जब पहली बार किसी से मिलते हो, कितना सम्मान से बात करते हो, लगता है कि वाह क्या बात है, तो वो भी खुश हो जाता है। कोई गेस्ट आता है, 2-4 दिन के लिए आता है, कितना सम्मान उसका देते हो। लेकिन जब साथ किसी के रहने लगते हो, एक लंबे समय के लिए रहने लगते हो, तो वो सम्मान तुम नहीं देते। तुम्हारे भीतर जो रिस्पेक्ट है वो नहीं रह पाता है। तो ये पहली बात ये है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर इसको तुम
इसको ज़्यादा अगर तुम समझ पैदा नहीं करो, प्रज्ञा पैदा नहीं करो कि ये अरुचि कैसे नहीं हो, कैसे अनादर भाव नहीं हो, तो तुमको कुछ करना होगा। इसलिए तो ओशोधारा में दाम्पत्य प्रज्ञा है कि आओ जरा कैसे हम बराबर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें, कैसे एक दूसरे में हमारी रुचि पैदा होती रहे, क्या करें, ये सब उसमें बताया जा रहा है। और फिर क्या है कि ये अगर शादी में अधिकतर कई बार ऐसा होता है कि भूत प्रकृति का टकराव हो जाता है, ईगो का क्लैश होना शुरू हो जाता है। भूत प्रकृति, इसको कृष्ण कहते हैं रजस प्रकृति और तमस प्रकृति। रजस प्रकृति क्या है? मैं सही हूँ। तमस प्रकृति क्या है? कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अब बताओ, अगर विपरीत भूत प्रकृति वाले एक जगह जमा हो गए, पति और पत्नी में एक रजस है और एक तमस है, अब वो तो कहेगा कि मैं सही हूँ और दूसरे कहेगा तुम गलत हो। इसीलिए कहा जाए इंटीमेट एनिमीज हो जाते हैं। इंटीमेट एनिमीज मतलब विपरीत भूत प्रकृति वाले लोग साथ साथ रह रहे हैं। तो ज़्यादातर टकराव ईगो के कारण होता है, अहंकार के कारण होता है। ज़्यादातर टकराव विपरीत भूत प्रकृति वाले लोग जमा हो जाए। जैसे दोनों अगर एक ही ग्रुप के हैं, मैं सही हूँ, वो भी मैं सही हूँ, तो दोनों सही हैं। या दोनों ही बी ग्रुप के लोग हैं, बी ग्रुप कहो या तमस प्रकृति कहो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो एक बात है जो दूसरे को गलत समझता है वो अपने को भी कहता है कि मैं भी कहीं गलत हूँ, तो बहुत ज़्यादा टकराव नहीं होता है। लेकिन एक ग्रुप के लोग मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है साथ साथ निभाना। और एक मुश्किल बात है कि जब आपस में प्रेम होता है तो अक्सर विपरीत प्रकृति वालों में हो जाता है, और बाद में फिर शादी होती है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम। तो एक जो ये कारण है, दूसरा कारण है कि विपरीत भूत प्रकृति के लोगों में जब शादी हो जाती है तब जाकर के, जिसको कहते हैं ना कि दुखद हो जाता है, तो ये दुखद हो जाती है स्थिति। और फिर तीसरा कारण है कि ये जो रुचि है, ये जो सम्मान है, ये ध्यान या प्रशंसा, ध्यान और प्रशंसा ही रुचि पैदा करती है। ध्यान या प्रशंसा ही ये कह सकते हो कि सम्मान पैदा करने वाला होता है। तो एक दूसरे पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे पर ध्यान दे। खास करके जो पत्नी है वो बहुत ध्यान मांगती है और पति है वो ध्यान नहीं देता है। मैं जब पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता गया ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ मुझे अभी भी याद है प्रोफेसर लाहरी थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऑफिस से घर आते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा हाथ मुंह धो करके अखबार लेकर के बैठ जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि चाय लेकर के पत्नी आए। तो उन्होंने कहा कि पत्नी जब आती है तो क्या करते हो? बल्कि चाय लेके पीने लगता हूँ। बल्कि अरे, तो पत्नी पर आप ध्यान नहीं देते हो? क्या साड़ी पहना है, क्या कपड़ा पहना है? और बल्कि नहीं, पत्नी पर कौन ध्यान देता है? बल्कि नहीं, ये बात गलत है। आप पत्नी पर ध्यान दिया करो, और अगर कोई नया कपड़ा पहने तो प्रशंसा किया करो। मैंने भी सोचा कि बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लगा है। और जब मैं वहाँ से घर आया तो पत्नी चाय लेके आई। मैंने ध्यान से देखा और मैंने कहा कि अच्छा, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही, कब खरीदा आपने? पत्नी ने कहा हद ही हो गई, ये 20 साल पहले से मेरे पास साड़ी है और ये 20 साल पुरानी साड़ी आपको नहीं लग रही है? हमने कहा अरे तो मिसफायर हो गया। फिर दूसरे दिन और फिर पत्नी आई, चाय लेकर आए, मैंने ध्यान दिया, कहा कि हाँ इस साड़ी में आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कितने साल से आपके पास है? पत्नी का हद हो गई, पति ने इतने सालों बाद पहली बार ध्यान दिया था। रांची फिराया लाल बहुत वहाँ का महत्वपूर्ण शॉप हुआ करता था, मॉल टाइप का उस ज़माने में, और वहाँ से नई साड़ी ले आई और नई साड़ी आपको कई साल पुरानी लगती है। तो हम लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं और इससे पत्नियाँ बड़ा त्रस्त रहती हैं कि पति ध्यान नहीं देता। मैं दाम्पत्य प्रज्ञा में जब सेशन लेता था तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछता था पहले ही सत्र में कि पत्नियाँ बताएं कि जब वो घर से चले थे तो पत्नी कौन से कपड़े पहने थी, क्या रंग था उसका? और मैंने देखा 100% पत्नियों ने बता दिया कि कौन सा कपड़ा पहना था पति और किस रंग का पहने था। और फिर जब पति से पूछा कि कौन सा कपड़ा पत्नी पहने थी जब आप घर से चले थे, तो 90% पति फेल कर गए इस टेस्ट में।
तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और फिर प्रशंसा, अगर हमारा पार्टनर, हमारा स्पाउस कुछ अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन पत्नियां जल्दी प्रशंसा नहीं करती हैं। हमने रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, अनेक ग्रंथ पढ़े, लेकिन कभी भी नहीं देखा कि सीता ने कभी राम की प्रशंसा की और वेल डन कहा, या द्रौपदी ने अपने पांडव पतियों की प्रशंसा की और वेल डन कहा, नहीं कहा। यहाँ भी हम पूछते हैं तो पति डर के मारे कभी कभी बोल देते हैं, हाँ पत्नी वेल डन कहती है। उनकी कितने साल पहले बोला किया, कितना समय पहले, उसके उनका कोई जवाब नहीं होता। तो ये जो रिकॉग्निशन है एक दूसरे का, ये सम्मान पैदा करती है, ये रुचि पैदा करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पर ध्यान दें, एक दूसरे के अच्छे कामों का राइट अप्रिसिएशन करें। और जो कह रहे हो कि ये जो निरस्ता पैदा होती है या दुखद जो परिस्थिति बनती है, इसका एक बड़ा कारण है कि एक दूसरे से सुख की आशा, एक दूसरे से सुख की आशा। जबकि हमारे जो मंत्र कहे जाते हैं, विवाह के मंत्र कहे जाते हैं, तो इसमें बताया जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं कि हम दोनों मिलकर के आनंद की तलाश करेंगे, मोक्ष की तलाश करेंगे। और फिर जो सिख मैरिज में जो 4 फेरे होते हैं वो आनंद कारज जिसको कहते हैं, तो वो तो बिल्कुल आनंद, चारों बार ये आनंद की खोज करेंगे, आनंद की खोज करेंगे। आनंद कारज में ऐसा है। तो ये जो है कि एक दूसरे से सुख की आशा, ये तो कामना है। और कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, संताप होता है। तो एक दूसरे से सुख की आशा करने के कारण ही ज़्यादातर ये दुखद स्थिति बनती है या निरस्ता बनती है या झगड़े होते हैं, क्योंकि फिर एक दूसरे पर लोग क्रुद्ध होते हैं कि मेरा पति मेरी ये आशा पूरी नहीं कर रहा। एक पति पत्नी आए और पति ने कहा कि हमेशा लड़ती रहती है, शिकायत में रहती है। मैंने पत्नी से पूछा क्या बात है भाई, क्यों पति से लड़ती रहती हो? बोला कि इन्होंने 16 साल पहले कहा था पहली मैरिज एनिवर्सरी में कि हमको हार दे सोने का बनवा देंगे, तो आज तक बनवाया नहीं। पति ने कहा से मैंने पूछा भाई तुम बताओ क्यों नहीं बनवाया वादा करके? उन्होंने कहा कि पहली बार कुछ मेरे पेरेंट्स को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो हमने भेज दिया, और फिर दूसरी मैरिज एनिवर्सरी से 16वें मैरिज एनिवर्सरी तक यही कह रहा हूँ कि हार बनवा दूँ। पत्नी कहती है कि जब उस समय नहीं बनवाया तो अब बनवा करके क्या करोगे? अब लड़ने का उसने मुद्दा ही बना लिया एकदम से। तो ये जो एक दूसरे से सुख की आशा है, नहीं। तो असली बात है कि ये जो विवाह की संस्था बड़ी पवित्र संस्था है, लेकिन इसमें एक संकल्प लेना है कि हम दोनों मिलकर के आनंद की तलाश करेंगे, और वह आनंद पूरी होती है आत्मज्ञान के साथ। तो एक रिश्तों में रस घुल जाता है, और दाम्पत्य प्रज्ञा में जब आओगे तो बहुत सारे सूत्र आपको प्राप्त होंगे कि ये जो स्थिति बनती है दुखद और नीरस मोड़ ले लेती है, कैसे इसको हम सरस और आनंददायी बना सकते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद